मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के कविता के बहाने पाठ के रचनाकार एवं पाठ का प्रतिपाद्य पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं कवि परिचय बता रहा हूँ। कविता के बहाने शीर्षक कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का मैं काव्य परिचय बता रहा हूँ, काव्य परिचय दे रहा हूँ। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा भी की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसन पुरस्कार इत्यादि। अब इनकी मैं प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब काव्य संग्रह हैं। प्रबंध काव्य की भी रचना इन्होंने की है, उसका नाम है आत्मजयी। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। समीक्षा पुस्तक है आज और आज के पहले, और सामान्य है मेरे हस्ताक्षर। अब इनकी काव्यगत विशेषता पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिगत और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा के सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब मैं इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डाल रहा हूँ। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाले एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता रही है। अब जो कविता पाठ्यपुस्तक में है वह है कविता के बहाने। तो इस कविता के बहाने शीर्षक कविता का मैं प्रतिपाद्य एवं सार बता रहा हूँ। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर प्रदान करती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, अनंत हैं।
बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो या फिर भाषा की हो या फिर समय की हो, सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तो इस कविता का प्रतिपाद्य मैंने बताया, कविता के बहाने शीर्षक कविता का। तो अगली कक्षा में मैं अगला पाठ पर प्रकाश डालूँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।